यमन के हूती ग्रुप ने इजराइल और अमेरिका को अपने ताबड़तोड़ हमलों से एक बार फिर दहलाते हुए एक के बाद एक हमले किए हैं। यमन के हूतियों ने 2 घंटे के अंदर 2 बड़े ड्रोन अटैक कर इजराइल में जबरदस्त खलबली मचा दी। वहीं दूसरी तरफ हूती ग्रुप ने रेड सी में अमेरिकी जंगी जहाजों पर सरप्राइज अटैक कर ट्रंप को भी हिला दिया। हूती ग्रुप के तर्जुमान ने बताया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एस्ट्रुमान पर मिसाइलों और ड्रोनों से ताबड़तोड़ हमले किए। इसके साथ ही हूती ने ये बताया कि अमेरिका चाहे कितने भी हमले कर ले, वो हूती ग्रुप की कुव्वत को खत्म करने में नाकाम ही हुआ है। उधर अमेरिका ईरान की आज ओमान में न्यूक्लियर को लेकर बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका अफसरान ने बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया है कि ट्रंप ईरान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। यमन पर अमेरिका इजराइल की मुसलसल एयर स्ट्राइक के बावजूद यमनी हूती ग्रुप के हौसले में जरा भी कमी नहीं आई है। उल्टा अमेरिका इजराइल को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ रही है। मिडल ईस्ट बड़ी जंग ईरान अमेरिका की बड़ी जंग के खदशे के बीच हूती ने सरप्राइज अटैक कर इजराइल अमेरिका को बौखला दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने ऐलान किया कि उन्होंने कब्जे वाले जाफा इलाके में 2 इजरायली फौज स्थलों को निशाना बनाकर ड्रोन अभियान शुरू किया है और इसे गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रही नस्लकुशी का सीधा जवाब बताया है। जुम्मे को यमनी फोर्स के जरिए जारी एक बयान के मुताबिक यह हमला 2 जाफा ड्रोनों का इस्तेमाल करके किया गया। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े रहने के अपने अज़्म को दोहराया और कहा कि वे अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे। हूतियों की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों ड्रोनों का हदफ तेल अवीव इलाके में फौजी ठिकाने थे, जो इलाकाई जंग में एक मरहले का इशारा है। इजराइल पर हुए हूती के ताबड़तोड़ हमलों से इजराइल में जबरदस्त खलबली मच गई और चारों तरफ सायरन बजने लगे। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब नेतन्याहू की पूरी तवज्जो ईरान अमेरिका के बीच होने वाले न्यूक्लियर पर मरकूज थी। हूती ने ना सिर्फ इजराइल को दहलाया बल्कि अमेरिकी जहाजों को भी समुद्र में पानी पिला दिया। यमनी फोर्स ने रेड सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर ऐसे जबरदस्त हमले किए कि ट्रंप के होश उड़ गए। यमन के हूती फोर्सेस ने मिसाइलों, ड्रोन और नौसेना यूनिट्स का इस्तेमाल करके ताबड़तोड़ नए हमले किए। हूती ग्रुप ने कहा कि अमेरिकी जहाजों पर ये हमले यमन में अमेरिका के जुल्म की जवाबी कार्रवाई की शक्ल में किए गए हैं और हूती ग्रुप ने कसम खाई कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका हमले नहीं रोक देता। उधर ओमान में अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर होने वाली बातचीत से पहले ही कुछ अमेरिकी अफसरान ने ऐसे खुलासे कर दिए जिससे नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ईरान पर बड़े बड़े हमले के दावे करने वाला अमेरिका डील से पहले ही ईरान के आगे घुटनों पर आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया था कि ईरान को समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, वरना उसे फौजी नतीजे भुगतने होंगे। मगर ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद जंग के मूड में नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान के बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए शायद अमेरिका सिर्फ गीदड़ भपकियां ही दे रहा है, क्योंकि उसके खुद के अफसरान ने खुफिया तौर पर बयान देकर ये वादे कर दिया है कि अमेरिका न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर झुकने को तैयार है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक 2 अमेरिकी अफसरान ने एक्सियोस से बात करते हुए कहा, हम ईरानियों से ये चाहते हैं वह संजीदा चर्चा करने के लिए सियासी विल पावर का इस्तेमाल करें।
हमें दूसरे ऑप्शन का सहारा नहीं लेना चाहते। इन अमेरिकी अफसरान ने यह भी कहा कि एक बेहतर डील को अमन में लाने के लिए ट्रंप वाकई समझौता करने को तैयार है। इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिकी सदर ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर बड़े बड़े हमलों की धमकी देता है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान की ताकत और उसकी प्रॉक्सीज का जरूर डर है।